हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी विद सुष्मिता। एंड आज की इस एक वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला को बिल्कुल बेसिक से लेकर एग्जाम लेवल तक पढ़ेंगे, कवर करेंगे। ये बेसिकली इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, एचटेट, सीटेट और REEEB, रीट, यूपी टेट, सभी टीचिंग एग्जाम्स में हिंदी वर्णमाला से हर एक साल प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ, हम इसमें थोड़ा बेसिक भी डिस्कस करेंगे, हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी भाषा की लिपि के बारे में, और जो हमारी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं जो मान्यता है जिनको, तो वो सारी चीजें हम कवर करेंगे इस एक वीडियो में, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, हिंदी भाषा की जो है लिपि क्या है, तो वो है देवनागरी। ये बेसिक है। और ये हिंदी भाषा हम कैसे लिखते हैं सभी को पता है, हम लेफ्ट से लेके राइट से राइट तक जाते, लेफ्ट टू राइट जो है इसका राइटिंग टाइप है। लिखने का तरीका जो है हम लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जाते हैं। और कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है, भाषा जो है हमारी आती हैं इसमें देवनागरी लिपि में? संस्कृत, नेपाली, बोडो, मराठी और हिंदी भाषा। तो ये जो कुछ लैंग्वेज है हमारी देवनागरी लिपि से हैं। गुरुमुखी किसकी है? पंजाबी की। रोमन जो है इंग्लिश, स्पेनिश और जर्मनी की है। फारसी, उर्दू और अरबी की है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता है? तो सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। पहली मूल भाषा कितनी थी? वो 14 भाषा थी। तो वो कौन कौन सी थी पहली मूल भाषा? तो हम इसको एक ट्रिक से याद करेंगे। ABCD से शुरू करते हैं। ए से हमारी असमी भाषा हो गई, बी से बंगाली, सी से कोई भाषा नहीं है, डी से नहीं है, जी से है, तो जी से है गुजराती, एच से हिंदी, के से कन्नड़ और कश्मीरी, एम से मलयालम और मराठी, ओ से उड़िया, पी से पंजाबी, स से एस से संस्कृत, टी से तमिल और तेलुगु और यू से उर्दू। तो ये हमारी जो है पहली 14 भाषा थी जो हमारे भारतीय संविधान में आई थी, जो मूल भाषा हम बोलते हैं। तो मूल भाषा जो है हमारी संविधान की 14 थी। आगे चलते हैं। 15वीं भाषा, इसको बोलते हैं सिंधी भाषा। सिंधी, इसके लिए ट्रिक है, सिंधा नमक खा के बदमाश बनना है। तो ये जो है हमारी ट्रिक है। 15वां यानी सिंधी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 21 1968, 21st अमेंडमेंट हुआ था। ये कब हुआ था? 1968 में ये अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें ऐड हुई थी हमारी सिंधी भाषा। ठीक है। और इसको याद करने की ट्रिक है, सिंधा नमक खा के बदमाश बनना है। ठीक है। तो सिंधा, एस से सिंधी, नमक से नेपाली, म से नमक में म से मणिपुर, और खा के कोंकणी। तो ये है हमारी 4 और भाषाएं। और इसके लिए हमारी जो 15वीं भाषा है वो आई थी 21वें अमेंडमेंट में 1968। और ये जो तीनों भाषा है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 71th अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, ये तब आई थी। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक पूछेगा अगर पूछेगा तो। ठीक है। और 19वीं भाषा, अब बदमाश, BDMS, बदमाश। तो 19वीं भाषा कौन थी? बोडो। बोडो जो है हमारी 19th लैंग्वेज थी। 20वीं डोंगरी, 21वीं मैथिली और 22वीं संथाली। ये आई थी हमारी 2003 में, लेटेस्ट है ये, 2003 में आई थी। और 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसमें आई थी। आगे चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं डेविड भाषा परिवार के बारे में। तो डेविड भाषा परिवार में कौन कौन सी जो भाषा है वो आती है, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो डेविड भाषा जो परिवार है वो 4 लैंग्वेजेस है इसमें हमारे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये 4 भाषाएं जो है हमारी डेविड भाषा परिवार से संबंधित है। आगे चलते हैं हम। जॉन ग्रेशन ने हमारे 6 भाषा परिवार जो है जॉन ग्रेशन ने दिए थे। वो कौन कौन से हैं? पहला है भारोपीय। भारोपीय में कौन सी भाषाएं आती है? हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, संस्कृत। द्रविड़ में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ये हमने अभी बात की, 4 भाषाएं आती हैं द्रविड़ में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ऑस्ट्रिक भाषा में जो है हमारी दक्षिण पूर्वी हिस्सा आएगा भारत का। तिब्बतन, चीनी यानी चाइना और तिब्बत वाला एरिया।
और कैरन और मन बर्मा, बर्मा लैंग्वेज इधर है, और अवगरीकृत। तो ये हमारी 6 जो है भाषा परिवार थे जो जॉन ग्रेशन ने दिए थे, आप इसे याद कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्र की प्रमुख बोली, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो है कौन सी बोली बोली जाती है, ऑप्शन दे देगा आपको 4, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना रहेगा कौन सी है। तो गढ़वाली और कुमाऊनी ये हमारी जो है पहाड़ी क्षेत्र की प्रमुख बोली है। बोली और भाषा में जो है अंतर पूछ लेते हैं कई बार, आपके पैडागोजी से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो बोली जैसे हरियाणवी भाषा हो गई, तो ये कोई भाषा नहीं है, इसे हम बोली बोलते हैं, हम हमारी ये बोली है, ठीक है। जैसे कोई पूछ लेता है कि आपकी क्या भाषा, आप बोल देते हो हरियाणवी, तो वो आपकी भाषा नहीं है। हरियाणवी जो है आपकी बोली है, जो कि एक सीमित क्षेत्र में, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, राइट। और भाषा जो है एक बड़े क्षेत्र में, जैसे कि पूरा इंडिया जानता है कि हिंदी कौन सी भाषा है, तो हिंदी जो है भाषा है, और बोली जो है हरियाणवी है। ऐसे ही ब्रिज भाषा बोली जो है, बहुत अलग अलग तरह की बोली बोली जाती है अलग अलग क्षेत्रों में, राइट। अब हम बात करते हैं हिंदी की ही 5 उपभाषाएं हैं जो हमें पढ़नी है। 5 उपभाषा में बांटा गया है हिंदी को। पूर्वी क्षेत्र में यानी पूर्वी हिंदी, पूर्वी क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो ये है पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी में हमारी हरियाणवी, ब्रिज, कन्नौजी, बुंदेली, कोरवी, कोरवी को बोलते हैं हम खड़ी बोली, राइट। तो ये पश्चिमी हिंदी है। हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी में आएगा। आपसे पूछ भी सकते हैं, हरियाणा से रिलेटेड पेपर है हमारा ये एस्टेट, तो हरियाणवी जो है कौन से उपभाषा का पार्ट है, तो वो पूछ लेगा। तो ये है पश्चिमी हिंदी। राजस्थानी में कौन सा आता है, राजस्थान में आप जानते भी होंगे, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी, ये भाषाएं राजस्थानी क्षेत्र की है। पहाड़ी की मैंने बताया कुमाऊनी और गढ़वाली, ये है पहाड़ी क्षेत्र की उपभाषाएं। आगे हम चलते हैं, भारतीय संविधान में हिंदी का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा, आपको ऑप्शन में ये चीजें दे देगा, ऐसे 343/351, इसमें इन अनुच्छेद में जो है हिंदी संविधान में हिंदी भाषा का प्रावधान है। अब जानते हैं कि संविधान में हिंदी की स्थिति क्या है। तो अनुसूची कौन सी अनुसूची में आएगा, तो सारी जो भाषाएं हैं आपकी, तो वो 8वीं अनुसूची में आती हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, तो जितनी भी लैंग्वेजेस है आपकी, तो वो आती हैं आपके 8वीं अनुसूची में। कौन से भाग में, 17वें भाग में। और अनुच्छेद जो है 343/351, ये हमारा अनुच्छेद है जिसमें हिंदी भाषा का प्रावधान हुआ है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम जो मनाते हैं वो मनाते हैं 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस जो मनाते हैं हम 10 जनवरी को। तो हिंदी को जो ये 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, तो इसी दिन हमारी जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को ही हमने हिंदी दिवस जो है मनाना शुरू कर दिया। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया, 14 सितंबर को 1949 में। और लागू कब किया गया, ये 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। अब हम बात करते हैं प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना। जो है प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1955 में। उनके अध्यक्ष थे बीजी खेर। बीजी खेर जो है बाल गंगाधर खेर हैं, तिलक नहीं है, बाल गंगाधर ये खेर हैं, पूरा नाम इनका ये है। भाषाई आधार पर पहला जो राज्य जो बना था हमारा, वो आंध्र प्रदेश था 1956 में। भाषाई आधार पर जो राज्य बने थे बाद में हमारे, तो वो बने थे हमारे, सबसे पहला बना था आंध्र प्रदेश 1956 में। और आंध्र प्रदेश की खुद स्टेट की स्थापना कब हुई थी, 1953 में। तो ये चीज याद रखना आप बस, आंध्र प्रदेश जो है हमारा पहला राज्य बना था भाषाई आधार पर, लैंग्वेज बेसिस पे, राइट। आगे चलते हैं हम, आगे हम डिस्कस करते हैं वर्णमाला से रिलेटेड जो भी कंटेंट है हमारा, इम्पोर्टेंट है हमारी वर्णमाला काफी ज्यादा, और इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। बड़बड़ाना, खटखटाना और भनभनाना, ये शब्दों में क्रिया की कौन सी धातु यूज हुई है, तो जिसमें भी पीछे ना आता है, ना 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 ना, तो ये अनुकरण धातु है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे एस्टेट में
कि भड़बड़ाना, खटखटाना, जिसमें पीछे ना आ रहा है, तो ये है हमारी अनुकरण धातु। और जिसमें हम किसी से कुछ करवाते हैं, जैसे कि हम पढ़वाना हो गया, या फिर किसी से मतलब कुछ करवाना, तो उसको बोलते हैं हम प्रेरणार्थक धातु, प्रेरणार्थक क्रिया। तो दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से कौन से जो है व्यंजन बनती है, वो है संयुक्त व्यंजन, यानी कि अक्षय, त्र, अज्ञ, श्रय। तो ये हमारी जो है चार संयुक्त व्यंजन है, दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बनती है। जैसे क और श को मिला के बन गया श, त्र से बन गया त और र से बन गया त्र, ज और इय से बन गया अज्ञ, और श्र यानी श और र से बन गया श्र। तो ये जो हमारी चार हैं, ये संयुक्त व्यंजन है, काफी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्टली आपको इससे, ये नोट कर लीजिएगा। और द्वित्व द्वित्व व्यंजन कौन सी होती हैं, जिसमें सेम वर्ण का रिपीट होता है, जैसे क, च, च, आ, कच्चा। तो ये जो है ना द्वित्व व्यंजन बोलते हैं इनको, दो सेम सेम जो है वर्ण इसमें रिपीट होती हैं। ठीक है। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शब्द के रूप में, शब्द शुद्ध रूप में ज्ञान कराता, भाषा के शब्द रूप का ज्ञान जो कराता है उसे व्याकरण बोलते हैं। और स्थायी होती है, भाषा को स्थायी एवं मानक मानक रूप जो प्रदान करता है वो व्याकरण ही होती है। इसके चार भेद हैं, वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था। ये व्याकरण के चार भेद हैं। आगे चलते हैं हम। अब अल्प प्राण और महाप्राण काफी इंपोर्टेंट है, सघोष, अघोष व्यंजन ये भी काफी इंपोर्टेंट है, काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे। और अल्प प्राण क्या होता है, यानी कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम श्वास का प्रयोग होता है उसे हम बोलते हैं अल्प प्राण। यानी कि आप कोई शब्द बोल रहे हैं, जैसे कि य, र, ल, व, इनमें जो है अल्प मात्रा में जो है आपके मुख से श्वास निकलती है, हवा निकलती है। तो अल्प प्राण क्या है, जिनको बोलने में कम श्वास निकले। और इसमें आप जो है आपकी वर्णमाला में जो है 1, 3 और 5वां वर्ग आता है, और प्लस में अंतस्थ यानी य, र, ल, व, और ओड यानी 1, 3, 5 जो है आपके ओड जो वर्ग है वो आएंगे अल्प प्राण में। अल्प प्राण ओड वर्ण में मतलब पहला क, ख जो है महाप्राण में आता है, जिसमें ज्यादा हवा निकलती है, उष्म हवा यानी गर्म हवा निकलती है बोलते समय। जैसे आप खुद बोल के देखिए, श, श, स, ह। तो ये जो है उष्म यानी बोलते समय जो है ज्यादा हवा निकल रही है मुख से, और जो है उष्म हवा यानी गर्म हवा निकल रही है। उष्म व्यंजन कौन सी है हमारी, श, स, श, ह, ये हमारी उष्म व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, कम श्वास निकले। और महाप्राण में इवन नंबर यानी कि दूसरे और चौथे वर्ग के लेटर आएंगे आपके इसमें। चलते हैं, इसको डीपली समझते हैं। पहला वर्ग जो है क, ख आपका जो है महाप्राण में आएगा। दूसरा वर्ग जो है यहाँ आएगा ग यानी कि तीसरा वर्ग, ड पांचवा वर्ग, क, ख, ड, और ये हमारी ख और ग जो है महाप्राण में आएंगे। ठीक है। च, ज और इया ये आपके अल्प प्राण में आएंगे। ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म ये आपके अल्प प्राण में आएंगे। ठीक है। क, ख, ग, घ, ड ऐसे, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म ऐसे। तो आपका जो है वर्ग जो है पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग इसमें आ जाएगा आपकी वर्णमाला का, और दूसरा जो है दूसरा और चौथा वर्ग महाप्राण में आ जाएगा। आगे हम सघोष और अघोष व्यंजन के बारे में बात करेंगे, कौन से होते हैं, कौन से वर्ण हैं जो हमारे अघोष में आएंगे। तो स्वर तंत्र में कंपन पैदा नहीं होता, यानी कि बोलते समय जो आपके यहाँ पे जो है स्वर तंत्र है, इसमें बोलते समय कंपन पैदा नहीं होता। जैसे कि श, श, श यानी ज्यादा जोर नहीं लग रहा, ज्यादा मुख से कंपन पैदा नहीं हो रही। इसमें जो है पहला और दूसरा वर्ग ही आपका जो है अघोष में आता है।
क ख च छ ट ठ त थ प फ। और साथ में आपके जो है अंतस्थ व्यंजन यानी कि अंतस्थ नहीं, उष्म व्यंजन जो है इसमें आते हैं, लेकिन ह वाला उष्म व्यंजन इसमें नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है। श श ह, तो जो है हमारा ह जो है आपका आता है अघोष और घोष में, ठीक है। अब आप इसको दोबारा रिपीट कर लीजिए। पहला और दूसरा वर्ग जो है आपका अघोष व्यंजन में आएगा, जिनको बोलते समय कम कंपन यानी कंपन जो है पैदा नहीं होता। क ख च छ ट ठ त थ फ ब प फ, इसे ऐसे याद करेंगे। और 3 4 5 यानी कि ग घ ग च ज झ य ड ढ ण द ध न ब भ म, ये आपके अघोष और इनको घोष व्यंजन भी बोलते हैं, जिनमें कंपन पैदा होता है। साथ में आपके अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं इसमें य र ल व, और साथ में ह जो आपका उष्म व्यंजन है वो आपका सघोष में आएगा, यानी कि कंपन पैदा होता है बोलते समय। आप बोल के देखिए, आपके जो है गले में कंपन पैदा होगा। तो ये सघोष और अघोष व्यंजन हमने बात की, और इसको आप याद रखेंगे। पहला और दूसरा आपका अघोष है, और सघोष यानी कि आपका तीसरा चौथा पांचवा वर्ग जो है आपका सघोष है। यहाँ पे आप ओड में देखेंगे अल्प प्राण आएगा, और इवन में देखेंगे महाप्राण आएगा, यानी कि 1 3 5 वर्ग में आपका अल्प प्राण, 2 और 4 वर्ग में महाप्राण। ये ट्रिक है इसको याद करने की, और कोई इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, याद करना ही पड़ेगा। अब हिंदी वर्णमाला में अंग और इह अह, अंग और अह जो है आपके अयोगवा है, ये स्वर में नहीं आते और ना ही आपके व्यंजन का हिस्सा है। ये इन दोनों की बीच की कड़ी होती है अयोगवा। अंग और अह आपके अयोगवा है, बाकी 11 जो है आपके स्वर है। ए आ ई उ री ऋषि, ए ओ। तो ये आपके 11 स्वर है, और इन दोनों के बीच में आ जाते हैं आपके अयोगवाह। अंग और अह ना आपके स्वर में आते न व्यंजन में आते, ये आपके अयोगवाह होते हैं, अ अंग और अह। तो ये आपके अयोगवाह हैं। व्यंजन आती हैं क ख ग घ, ये अलग है। अब इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है ये चीजें। इसमें से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन मैंने अभी बताया 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। श त्र श्र, ये बनते हैं। तो ये 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। अभी मैंने आपको बताया श कैसे बनता है, क और श से मिलके बनता है श, त्र बनता है त और र से मिलके बनता है अज्ञ, इया बनता है ये आपका जो ज और इया के मेल से बनता है अज्ञ, श्र श और र के मेल से आपका संयुक्त व्यंजन। के बीच जो है पहले वाले वर्ण में जो है नीचे हलंत आएगा। तो आपके ऑप्शंस देख लीजिएगा, उसमें से आपको ये टिक करना रहेगा कि किन 2 वर्णों के मेल से संयुक्त व्यंजन श बना। तो वो आपको बताना पड़ेगा, क हलंत जमा अश, इन दोनों के मेल से आपका श बना। अयोगवा 2 होते हैं, अंग और अह, जो कि ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। पार्श्विक व्यंजन जो है आपका एक ही है ल, यानी कि जीभ तालु से टकराकर साइड से निकलती है। आप बोल के देखो, ल जो है जीभ जो है आपकी घूम जाती है और साइड से हवा निकलती है। तो ये है जीभ तालु से टकराकर साइड से हवा बाहर निकलती है। तो लय आपका पार्श्विक व्यंजन है। प्रकपित व्यंजन जो है इनको लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं। ये आपका एक ही है र, बोलने में कंपन जो है पैदा होती है। र आप बोल के देखिए, कंपन पूरा पैदा हो रहा है, और ये आपका प्रकपित व्यंजन है। काकल्य व्यंजन आपका है एक ही है, याद रखिएगा। ह आपका काकल्य व्यंजन है। उपक्षिप्त व्यंजन, और इनको बोलते हैं ताड़नजात व्यंजन। इसमें ड और ढ आपका इसमें आएगा ढोलक वाला ढ और ढ, तो दोनों आपके जो है ताड़नजात व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं इनको। आगत व्यंजन 2 हैं आपके, ज और फ और नुक्ता, यानी कि इनके जो नीचे जो है बिंदी लगती है, इसको बोलते हैं हम नुक्ता। ये बिंदी जो है नुक्ता बोलते हैं इसको। आगत व्यंजन 2 है, ज और फ। अर्ध स्वर व्यंजन,
य और व दो हैं हमारी अर्ध स्वर व्यंजन, य और व। स्पर्श व्यंजन क और क से मैं तक, ये जो भी सारे हमारे वर्णमाला में हैं हमारे व्यंजन, क ख ग घ ङ, तो ये जो है क से लेके म तक आपके सारे स्पर्श व्यंजन हैं। और नासिक्य व्यंजन यानी जिनके बोलते समय नाक से हवा निकले, आप नाक बंद करके इनको बोल ही नहीं पाएंगे। तो हर वर्ग के पांचवे जो आपका वर्ण है वो आपका नासिक्य व्यंजन है, जैसे कि अंग, य, न, म। नाक बंद करके आप बोल के देखिए, आप बोल नहीं पाओगे इन व्यंजनों को, इन वर्गों को। या फिर आपके ऑप्शन में आ जाए नासिक्य व्यंजन कौन सा है, तो नाक बंद करके बोल के देख लेना, बोला नहीं जाएगा। अंग, य, न, म, ये आपके नासिक्य व्यंजन है वर्णमाला के पांचवें वर्ग में। व्यंजन आपके जो है उनमें अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन श, स, स, है, ये आपकी ऊष्म व्यंजन है। और इसी सीक्वेंस में इनको याद रखना, श, स, श, है। ठीक है। अब संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? संघर्षी व्यंजन जो है आपके श, स, स, ह, ये संघर्षी व्यंजन भी है और ऊष्म व्यंजन भी है। ठीक है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च, छ, ज, झ, ये आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। च, छ, ज और झ। च वर्ग जो है आपका संघर्षी व्यंजन में आएगा, स्पर्श संघर्षी में। अब उच्चारण के स्थान के हिसाब से आपसे पूछ लेगा कि कंठ से जो बोलने वाला आपका वर्ग है, लाइक वर्ण है, वो कौन सा है, स्वर कौन सा है, व्यंजन कौन सा है। कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, और दांत और होठ मिला के दंत ओष्ठ से, ये सब चीजें आपसे पूछ लेगा। ठीक है। सबसे पहले हम स्वर की बात करते हैं, स्वर में कौन कौन से जो है आपके आते हैं। तो इसकी ट्रिक है KTMDO। तो ये आप ऐसे याद रखेंगे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। पहले इन सब के बारे में बात करते हैं, बाकी मेल से जो होते हैं उनको बाद में देखेंगे। स्वर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ए, आ, ई, आ वाले आपके शब्द जो हो गए। तो कैसे, KTM के से कंठ, कंठ से जो बोलते हैं हम अ, आ, ई, अह। तो अ, आ, अह आपका अयोग वाह है। तो ये जो है आपके कंठ से जो है बोले जाते हैं। आप बोल के देखिए अ, आ, अह। तालु से आपकी ई, ये आपकी तालु से बोली जाती है, छोटी ई, बड़ी ई। री ऋषि आप बोलेंगे मूर्धा से, आप बोल के देखिए आपकी जीभ जो है मूर्धा पे जाके अटकेगी, तो री ऋषि के मूर्धा पे। दंत से कोई भी ऐसा स्वर नहीं है जो दांत से बोला जाता हो, दांत का यूज होता हो, उच्चारण स्थान इसका दांत नहीं है। ओष्ठ, होठ से आप बोल के देखिए ऊ, तो इसमें होठ का काफी यूज हो रहा है। तो ओष्ठ व्यंजन जो, ओष्ठ स्वर जो है आपके ऊ और ऊ है। कंठ तालव्य, यानी कंठ और तालव्य से मिलके बनता है आपका ए, 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 यानी छोटा ए, बड़ा ए, ये कंठ और तालव्य ए। यहाँ पे जो है आपका स्वर उच्चारण स्थान जो है आपका कंठ तालव्य है। और कंठ और ओष्ठ, यानी कि कंठ और होठ दोनों को मिला के जो बनता है वो आपका छोटा ओ और बड़ा ओ। तो ये कंठ और होठ दोनों का यूज हो रहा है इसमें। नासिक्य में अंग, आप बोल के देखिए नासिक्य अंग, अंग इसमें पूरा यूज हो रहा है ना। तो नासिक्य जो स्वर है आपका अंग है। ठीक है। स्वर नहीं है ये, अयोग वाह है, ये वाला भी अयोग वाह है, ये वाला भी अयोग वाह है। इसको ना स्वर बोलते हैं हम, ना व्यंजन बोलते हैं। बाकी इसको इस ट्रिक से ही याद करिएगा। और इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऑप्शंस जो है एलिमिनेट कर सकते हैं खुद बोल के, खुद एग्जाम में बोल के जो देखेंगे आप, तो उसमें आपको काफी फायदा होगा। अब कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, वही ट्रिक है KTMDO। ठीक है। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, KTMDO। कंठ में क्या वर्ग जो है का, ख, ग, घ, और अंग च, छ, ज, झ, ड़, तो ऐसे है या सॉरी। तो क वर्ग जो है आपका कंठ में आएगा और साथ में ह आ जाएगा। श, श, स और है।
है आपका जो है पहले इसमें आ जाएगा, आप इसको टेबल से याद काफी इजीली कर सकते हैं। तालव्य से, तालु से जो है च वर्ग आपका यूज होता है, च छ ज झ और अंग, या सॉरी, और य आपका इसमें आता है और श आपका इसमें यूज होता है। यानी ऊष्म और अंतस्थ व्यंजनों में य और श यूज होता है, च वर्ग, और तालु में मूर्धा टा वर्ग आता है, ट ठ ड ढ अणा, तो ये सारा वर्ग जो है मूर्धा में आएगा, और र और श भी इसी में आएगा। दंत, दंत से त वर्ग यूज होता है आपका, त थ द ध न, और ल और स भी आपके दांत से बोले जाएंगे, ल और सा बोल के देखिए। ओष्ठ, ओष्ठ यानी होठ से प वर्ग आता है आपका, प फ ब भ म, तो ये आपका ओष्ठ से आएगा। और दंत ओष्ठ से केवल एक है व, यानी दांत और होठ दोनों मिला के आपका जो बनता है वो बनता है व, ये एक ही है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाएंगे जो एक्सेप्शनल है, काफी क्वेश्चन एक्सेप्शनल जो है दांत और होठ मिला के केवल व बोला जाता है। नासिक्य में हर वर्ग का पांचवा, जो मतलब आपकी व्यंजनों में पांचवा वर्ग जो है वो आएगा इसमें, ठीक है। जैसे कि आपका अंग, या ज न म, अणा, सॉरी ये ज नहीं है, न अणा है, अंग या अण न म, पांचवा वर्ग जो है आपके व्यंजनों का, सारा नासिक्य है, इसमें आप नाक रोक के नहीं बोल सकते इन शब्दों को, इन वर्णों को, ठीक है। अब विसर्ग क्या होता है, ये जो है ना, ये विसर्ग है, हा की भांति होता है, अहा, अहा, आ के आगे विसर्ग यूज हो गया तो ये हा की भांति यूज होता है, इसे आप याद रखेंगे, विसर्ग यानी ये वाला चीज। और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण होती है लिखित में, और बोलने में जो है मौखिक तरीके से ध्वनि होती है। और आगत वर्ण मैंने बताया आपका ज और फ जो है आगत वर्ण है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसमें वर्णमाला आपका पूरा कवर कर लिया, और हिंदी का बेसिक आपका लैंग्वेज रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी हमने आज के वीडियो में कवर की हैं, ठीक है। और अगर कुछ बचा है तो शायद मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं बचा, हाँ एक और दो और चीज आप याद रख लीजिए। ह्रस्व स्वर आपके, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। ह्रस्व स्वर हैं जो आपके वो है अ, ई, उ और री ऋषि, यानी कि छोटे स्वर अ, ई, उ, ये तीन आपके जो है, और री ऋषि आपके जो है ह्रस्व स्वर है, यानी कि इनको बोलते समय जो है कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर जो है बोलते समय ज्यादा समय लगता है, जैसे कि आपका आ हो गया और बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ, दोनों ए इसमें आएंगे, इनको बोलते समय ज्यादा समय लगता है। और ओ और बड़ा ओ, ठीक है, ये उच्चारण में अधिक समय लगता है, इसमें अधिक समय, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और शायद कुछ रहा नहीं। व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है, 33 है हमारी व्यंजनों की संख्या, व्यंजन जो है 33 है, 11 जो है हमारे स्वर हैं, 2 हमारे अयोगवा हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। स्पर्श व्यंजन जो है आपके क से म तक सारे ही स्पर्श व्यंजन है, यानी कि जितने भी आपके वर्ग हैं वो सारे स्पर्श व्यंजन में आएंगे, क वर्ग भी, च वर्ग भी, और ठ वर्ग भी, त वर्ग भी, और प वर्ग भी। अब ये सारे आपके जो है स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन यानी कि क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, और आपका ट, ठ, ड, ढ, अण,
ये सारे ही आपके जो है स्पर्श व्यंजन है। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। इनकी संख्या जो है 25 है। इनकी संख्या 25 है, स्पर्श व्यंजन की संख्या। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको बताया। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप याद रखिएगा, काफी क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे। समराइज कर रही हूं मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। य, र, ल और वो, ये आपके जो है अंतस्थ व्यंजन है। ये संख्या इनकी 4 है। और ऊष्म, ऊष्म भी आपके 4 हैं। श, श, स और ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। अब संयुक्त भी 4 हैं। संयुक्त मैंने बताया आपको, अक्ष, त्र, अज्ञ और श्र, यानी कि 2 व्यंजन, 2 वर्णों के मेल से जो बने हैं वो 4 हैं। ठीक है। इसमें एग्जाम में बार बार पूछा जाता है संयुक्त व्यंजन से कितने हैं, 4 है। अयोगवा बताया मैंने आपको, अनुस्वार और विसर्ग वाला अंग, इसको बोलते हैं हम अनुस्वार, और विसर्ग वाला आपका अह, ये ह की आवाज देता है, इसको विसर्ग बोलते हैं। और ये आपके अयोगवाह हैं, 2 अयोगवाह। ठीक है। अनुस्वार, ये चिन्ह जो है अनुस्वार है। और विसर्ग आपको बता दिया मैंने। बाकी हमने उच्चारण के स्थान पे भी काफी बात कर ली है। हिंदी में वर्णमाला में कितने स्वर है, 11 है। अंतस्थ 4 है, ऊष्म भी 4 है, हमारे संयुक्त भी 4 है। और क से मा तक जो है हमारी स्पर्श जो व्यंजन है वो है 25। और ह्रस्व स्वर जो है हमारे वो 4 है। अ, ई, उ, री, ऋषि। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो ये हमने काफी आपका टॉपिक कवर कर लिया है। स्वर व्यंजन, स्वर, ऊष्म, अनुनासिक, सारी चीजें हमने पढ़ी हैं इसमें हिंदी से आपका। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। स्टडी विद सुष्मिता चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी।